गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय डियर मास्टर्स, फ्रेंड्स एंड गुरुज, आप सबके अंदर बैठे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आज का अध्याय शुरू करते हैं। अंजू जी ने आज बहुत ही सुंदर एक चीज कही। अगर आप सब ज्ञात होगा कि एक तो पूरा महीना आज हो चुका है और हम 30 दिन से भी आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो अपने लिए थपथपाए, और हम भी रियली में इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि हम आपके साथ 31 डेज से बने हुए हैं और अपने समय पर अपनी जो हमारी इंटीग्रिटी है उसको हमने कायम रखा है और प्रॉपर अपने समय पर आकर आपको सेवाएं उपलब्ध कर पाई हैं, और आपने भी उन सेवाओं को लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोनों साइड ही बराबर की, कहते हैं ना, आग लगी हुई है तो दोनों साइड का मजा फिर दुगना हो जाता है। जब कहते हैं खाने वाला तो खाने वाला, खिलाने वाला अगर जबरदस्त हो तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है, और खिलाने वाला भी तभी खिला सकता है अगर खाने वाला तैयार हो। तो यहाँ तो लगता है दोनों का ही बराबर का योगदान है। सो आज के चैप्टर में उन्होंने एक और चीज बहुत ब्यूटीफुल बताई कि अब तो आप सब जादूगर बन चुके हैं। आप सब के हाथ में छड़ी आ चुकी है और आप तैयार है जादू करने के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने इस बुक में पढ़ा था कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर वर्क करती है। हमने पास्ट पे अपने गड्ढे भर लिए, प्रेजेंट में हम तैयार हो गए, हमें क्या लाना है, क्या चाहिए हमें जादू से, क्या कहाँ कहाँ जादू डालना है, हमने वो भी तैयारी कर ली। अब हम तैयार हो गए, खुद पे तो मजे ले लिए, चलो किसी का और का भी भला कर दिया जाए। तो ये वाली श्रेणी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। हम कोई डिग्री करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज भी करते हैं ना, तो हमें कुछ समय के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देनी पड़ती है। तो ये वही सर्विस है, जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। ये देने के भाव को किस तरह से और बढ़ाना है कि आपके पास इस टाइम में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आप देने के लिए तत्पर है, दैट इज कॉल्ड द सेवा। तो किस तरह से इस सेवा को पूरा किया जाएगा। और अभी हमने इससे पिछला लेसन पढ़ा सांसों के लिए। अब सुबह केवल जी ने कल बहुत ही सुंदर सांसों के ऊपर बोला कि मतलब गुरु ग्रंथ में भी बहुत अच्छा दिया गया है कि श्वास श्वास में, तो हमारे कण कण में, हमारे श्वास श्वास में हम जो चीज करते हैं वही हमारे पास उजागर हो जाती है। तो आज अब हमें समझ आ गया कि इन श्वासों को किस तरह से हमें और बेहतर करना है। बाहर से तो ये स्वच्छ आती ही आती है, बट क्या हमारे अंदर भी वो स्वच्छता है? तो उस स्वच्छता को कायम करने के लिए हमें अपने आप के साथ एक होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर पता नहीं किसके लिए क्या विचार चल रहे हैं, उन विचारों को अपने आप में कितना प्योर करना है, कितना प्योर करना है, वो प्योरिटी उन्होंने लास्ट में बता दी कि हमें एल्केमिस्ट बनना है। एल्केमिस्ट मतलब हमें सोने जैसा बनना है, और सोने जैसा बनने के लिए अपने आप को, आपको पता ही होगा कि सोने को तो तप के निकलना पड़ता है, और तप के निकलना पड़ता है। तो क्या तैयार है आप तप के निकलने के लिए? अगर तैयार है तो आज का चैप्टर आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। अंजू जी, मंजू जी आप है ना? हाँ जी मृदुल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ही करने वाले हैं ना? हाँ वाह, जी। देखिए क्या ब्यूटीफुल है। एक बैग पड़ा है, एक हैट पड़ी है, और उसके सामने एक स्टिक पड़ी है। जब मेरी बेटी छोटी थी ना, तो हम अपनी बेटी के लिए परियों वाली स्टार वाली ऐसी स्टिक बनाती भी थी मैं। जब कभी फैंसी ड्रेस या कोई फेयरी का कोई फंक्शन होता था तो उसमें ये स्टिक यूज होती थी। बट ये स्टिक, आज समझ आया कि ये स्टिक हम भी यूज कर सकते हैं, और हम भी जादू फैला सकते हैं, जादू कर सकते हैं विद दिस मैजिकल स्टिक। बोलिए, मैजिकल बॉन्ड बोलिए, कुछ भी बोलिए, जादुई छड़ी। तो लेट्स स्टार्ट द जादुई छड़ी। और देखिए पर्स के ऊपर पड़ी है, ऑब्वियस है कि पर्स भी इतना बड़ा पड़ा है, उसमें भी एबंडेंस होगा पैसे का। तो
हर चीज को किस तरह से हमें बढ़ाना है, आइए देखते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। वाह, देखिए, अगर मुझे कहे ना, बचपन में भी जब वो जादू छड़ी हम देखते थे ना, बड़े बचपन में क्या, जब मेरी बेटी का फैंसी टेस्ट वगैरह होता था ना, तो हम उसे तैयार करते थे, तो एक बार ध्यान आता था, यार ये जादू की छड़ी काश मेरे पास भी होती, मैं भी इसको चला देती कहीं, और अपने जो भी अपने काम है वो अपने आप ही हो जाते। या सिंड्रेला वाली स्टोरी अगर आपने सुनी हो, तो किस तरह से उसकी मदर उसको छोड़ के घर का काम देकर चली जाती, और वो सिंड्रेला पीछे से कुछ मैजिकल होता है और उसको ड्रेस आ जाती है, उसकी पूरी ड्रेस चेंज हो जाती है, उसके घर का काम हो जाता है, और वो चली जाती है, और उसका एक जूता खो जाता है। तो वो वाली स्टोरी ना भाई, सुनी तो थी बचपन में, बट दिमाग में बहुत घूमती थी, मेरे तो बहुत घूमती थी, कोई ऐसा राजकुमार आएगा घोड़े में टक 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 करके आकर सारे सपने पूरे करके चला जाएगा। और हुए भी, लाइफ में ऐसा नहीं है कि हुए नहीं। बट चलिए, कुछ कुछ अच्छी यादें भी हैं तो कुछ बुरी यादें भी। चलिए, जितना कोशिश करी, पहले नहीं हुए पर आज वो सपने पूरे भी हुए। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने पूरे करना, तो सचमुच ये जादू आपके लिए आपकी मदद करेगा। बस आपको तो इसके साथ जीना है और इसको देखना है और इसके साथ काम करना है, और एक ही चीज को पकड़ना है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। और उस कृतज्ञता को भरना शुरू कीजिए। हमने ऐसे ऐसे जादू होते देखे हैं कि हमने सोचा किसी इंसान के लिए कि इसके साथ ये अच्छा हो जाए, पता नहीं कहाँ से उसके लिए कुछ सेवा होती है और उसके लिए अच्छा हो जाता है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इसी को तो जादू कहा जाता है। तो चलें, कैसे ध्यान ये वर्क करता है। जब आपके मन में किसी नहीं, ये हो गया। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वह ये नहीं देख पाते कि वह खुद जादू की छड़ी हैं। टॉम्स लियोनार्ड 1955 टू 2003, व्यक्तिगत विकास सोच कोच। देखिए, उन्होंने यहाँ ना बहुत ही सुंदर कह दिया, जब जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब जहां पर भी आपका ध्यान जाता है, अब आप देखिए कि मैं यहाँ, अगर अगर आप अपने रूम में बैठे हो तो आपका ध्यान जहां जहां तक जा रहा है वहां तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब जैसे मैंने कल आपको आईज बंद करके कहा कि आईज खोले और अपने कमरे में रेड कलर की चीजें देखे, आपने फटाफट वो देखना शुरू किया। उससे पहले आपको ध्यान भी नहीं होगा कि आपने आपके रूम में इतनी रेड चीजें पड़ी भी हैं, बट उस दिन आपका ध्यान वहां वहां तक गया जहां जहां तक वो चीज कभी दिमाग में भी नहीं होगी। अगर बॉटल का ढक्कन रेड दिख रहा है, फ्लावर्स रेड दिख रहे हैं, कुछ भी, आप एकदम वहां पे फोकस हो गए, क्योंकि आपने एनर्जी को खाली लाल रंग की चीजों के ऊपर आकर्षित करने की कोशिश करी और वहीं पे उसका प्रभाव हो गया। तो ये भी एक ही चीज कह रहे हैं कि ये जो ये चमत्कार है, ये जो ये प्रवाह है, ये उस तक पहुंचता है जो इसको लेने के लिए तैयार है।
तो उन्होंने कहा कि ईसा मसीह ने भी इसी कारण हर चमत्कार से पहले, मतलब अगर कोई चीज होनी है उससे पहले ईसा मसीह ने भी धन्यवाद कहा था। कृतज्ञ एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है। अदृश्य तो है, मतलब विजिबल तो नहीं है। जो हमने कल, हवा विजिबल है किसी को? अगर विजिबल है तो बताएं, आप उसको फील ही कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो वो भी अदृश्य है। उसी तरह से देखिए, कल आपका उन्होंने चैप्टर कर दिया अदृश्य चीजों को आपने किस तरह से ग्रेटफुल होना है, और आज उन्होंने कह भी दिया कृतज्ञ एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है। अदृश्य है पर वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर ये जादू छड़ी जैसी बन जाती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जादू की छड़ी कैसे बनेगी, कैसे आप इसको अपनी इच्छा पर डालोगे, और कैसे आप इसको घुमाओगे, और कैसे ये आपकी लाइफ में वर्क करेगी। अब यहाँ पर सारी कहानी आपके ऊपर है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद ही जादू की छड़ी है। हम आज तक, अगर 3 साल पहले अगर मुझे कहे, तो मैं भी यही सोचती थी कहीं से कोई जादू आएगा और मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। बट मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये तो मुझे ही वर्क करना है और ये मेरे सामने ही अच्छा हो जाएगा। जब मुझे ये चीज समझ आई तो टक 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 करके ये चीजें होनी शुरू। क्योंकि बिलीव करना भी तो बहुत बड़ी चीज है ना। मैं ऐसे ही बैठे बैठे बोलती रहूं कि मेरे ऊपर बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, कहाँ से हो जाएगी? कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। या तो फिर छत में छेद करना पड़ेगा, या बाहर गैलरी में जाकर या मैदान में जाकर खड़ा होना पड़ेगा, वो तो मुझे ही होना पड़ेगा। कमरे के अंदर खूब बड़े लेंटर्स पड़ रखे हों, उनके अंदर छेद होना पॉसिबल नहीं, वहां तो बारिश नहीं हो रही है, सपने में ही हो सकती है फिर। सो कुछ तो मुझे भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स अगर कृतज्ञता के साथ शुरू होते हैं तो मुझे लगता है कि वो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। देखिए, ये ना उन्होंने एक चीज आपको पिछले पहरे में देखो क्या बताया, कि कोई भी इंसान जो आपका फ्रेंड है, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई बहन है, अगर वो दुखी है, तनावग्रस्त है, और उसका रिश्ता टूट गया या कोई भी रीजन हो गया है, तो हम भी देखिए हर टाइम हमें भी ऐसे इंसान दिखते हैं, और हमें दिल करता है यार इनके लिए क्या कर दे, क्या कर दे। बट सबसे पहली चीज आप उनके लिए यही कह सकते हैं कि मन से उनको दुआएं देनी शुरू करें। और वही चीज उन्होंने यहाँ सिखा दी है कि कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करें। कृतज्ञ आप उसको बस ये बोले बस तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, और अंदर ही अंदर से उसको दुआएं दें। और वो दुआएं हैं, वही दुआएं आपको महसूस कर कर आप जब उनके लिए
आमने सामने या आपको खबर आती है या आप सामने होते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी फीलिंग के साथ दे सकते हैं। जितनी फीलिंग के साथ आप वर्क करेंगे वो उतनी ही फीलिंग के लिए वर्क करेगी। तो यहाँ पे एक ही है, क्योंकि कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है, उतनी शक्तिशाली है जितनी हो सकती है, और ये एक लेवल से ज्यादा वर्क करती है। बट ये कहीं पर भी ना फरेब में काम नहीं करती है। आप सामने तो कह रहे हैं हाँ यार तेरा सब कुछ भला हो जाए, पीछे से बोल रहे हैं ये डिजर्व करता था, बीमार तो ये होना ही था, ऐसा तो है ही ये। वहां ये वर्क नहीं करेगी, क्लियर मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हम लोग भी ना कई बार ड्यूल वर्क में काम करते हैं। सो यहाँ पे समझ जाइएगा, जब किसी को दुआएं दे रहे हैं तो अगर उसके लिए पहले नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उनको निकाल कर पहले साइड कर ले, फिर उसको दुआएं देनी शुरू करें। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डबल मत करिएगा। कभी एक भी दुआ नहीं लगेगी, इवन की उल्टी आपको नेगेटिव चीजें लगनी शुरू हो जाएगी। ये चीज समझ जाइएगा। पहले उसके लिए पूरी तरह से अंदर से फीलिंग लाएगा कि हाँ ही एंड शी डिजर्व योर ब्लेसिंग्स। क्योंकि 80% लोग, हम लोगों का यही काम है, या दुआएं दे दी फिर थोड़ी देर बाद बोला तेरे को मैंने आशीर्वाद दिया है पर तू डिजर्व तो नहीं करता। अरे कौन होते हो तुम किसी को इतना बोलने वाले, सब डिजर्व करते हैं, सब सबके अपने कर्म है। अगर उसने आपके साथ पहले कुछ गलत भी किया है अच्छा भी किया है, वो भी उसका कर्म है, उसी को उसका फल मिलने वाला है। आप कोई नहीं होते उसको कुछ बोलने वाले। क्योंकि प्लीज जजमेंट करनी छोड़ दें, अगर इस जर्नी में आ चुके हैं ना तो प्लीज डोंट जज पीपल्स। उनकी अपनी, आज वो अच्छा भोग रहे हैं वो भी उनके अपने कर्मा है, अगर वो गलत भोग रहे हैं वो भी उनके कर्मा है। और आप भी आज अगर आपकी जिंदगी में भी कहीं पर गड्ढे है ना तो वो भी किसी दूसरे ने डाले ही नहीं है, प्लीज समझ जाएं इस चीज को, दैट आपने ही तैयार करे हैं वो। तो अगर उनको निकलना है ना उससे तो दूसरों को ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। ये चीज यहाँ पर समझ जाएं, तभी आपका जादू दूसरे पे लगेगा, और जिस जादू पर आप काम कर रहे हैं वो जादू आपको भी तभी वर्क करेगा। बिल्कुल अपने ऊपर ले ले हर चीज का, कि आज तक जिंदगी में जो कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ है वो भी मैंने ही करा है, और अगर गलत हुआ है तो वो भी मैंने ही तैयार किया है अपने लिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो चीज आप आकर्षित करोगे आपके पास वही आ जाएगी। अब इस चीज को समझ ले। चलो, यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। देखिए ये ना यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, आपको ये जरूरत नहीं है किसी के अंदर घुसने की। अब अगर मैं मंजू जी को आज मुझे उदास दिख रही है और मैं इनसे कोरेदना शुरू कर दूं, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, वो इरिटेट हो जाएंगी। एक तो वो अपनी लाइफ में स्पेस चाह रही है उस पे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खाली इतना कर सकती हूँ कि अच्छा यार आप ठीक नहीं हो, ओके, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी हर जो भी आप चाह रहे हो आपको हर अच्छी चीज मिले। क्योंकि कई बार ना हम किसी के अंदर घुसने की कोशिश में ना खुद को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपका काम खाली जादुई छड़ी को, किसी के डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे भी किसी के अंदर बहुत ज्यादा घुस, बाहर से ही जो कर सकते हैं दूर से ही वही आप कर सकते हैं। इससे ऊपर आप, हम कोई सर्जरिकल वो तो है नहीं कि किसी को पकड़ के उसके पट्टियां लगा के उसको ठीक कर दे, नो। हम तो खाली एक एनर्जी भेज सकते हैं और वो एनर्जी
डिस्टेंस से भी भेजी जा सकती है, सामने है तब भी ठीक है, अगर फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तब भी। बस आप एक उसके लिए अच्छे थॉट्स भेजने शुरू करें एंड नथिंग एल्स। इससे ऊपर की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो थोड़े टाइम के बाद खुद ही बोलेंगे कि आज मैं ही को थोड़ा गिरा हुआ फील कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर इस चीज को समझ जाइएगा। और देने से पहले भाव बिल्कुल स्वच्छ रखिएगा। ये बिल्कुल नहीं कि ये तो, वो अभी मैंने पीछे भी बता दिया कि वो चीज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो 1% नहीं लगने वाला। अगर किसी को रास्ते में चलते चलते खाना भी दे रहे हो ना, और खाना देने से पहले पैसे दे रहे हो और ये सोच रहे हो पता नहीं ये खाएगा भी कि सिगरेट पी लेगा, तो ये आपका कर्मा नहीं है। इस चीज को समझ जाए। आपने अपना कर्मा अपने हाथ से जब दूसरे हाथ में दे दिया, वहीं तक आपका कर्मा है। बस आपकी इंटेंशन प्योर है देने की, इट्स ओके, नथिंग इससे ऊपर। देने के बाद वो कहते हैं ना, दे भी दिया और फला भी नहीं, तो वो वाली बात हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल मत सोचना कि उससे बात क्या हो। आगे बढ़े। आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और ये अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर होने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। महसूस देखिए करेंगे। उन्होंने क्या कहा, किसी को भी, मतलब हम एक इंसान के ऊपर वर्क कर रहे थे, उसके लिए फील कर रहे थे कि भगवान उसको वो चीज मिले जो उसको चाहिए। और मतलब ये वर्क हमने किया, मतलब इसी बुक पे किया, और क्या उसके रिजल्ट आए हैं, मतलब मैं लास्ट में शेयर करूंगी लास्ट डे। तो चीजें कैसे होती हैं, यही होती है और इसी धरती पर होती है, बस करने की देर है आपको। कोई भी, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में, रिलेशनशिप के चैप्टर में हमने क्या किया था, 3 फोटोज ली थी और उनके लिए हमने अच्छा अच्छा ग्रेटिट्यूड किया था। बट यहाँ उन्होंने कह दिया बेहतरीन, अगर अब मतलब आप कोई भी किसी के लिए भी लीजिए। जैसे मैं तो अभी रिसेंटली जो मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने आईज क्लोज किया, मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है एंड मैंने उसकी फोटो देखकर कह रही हूँ वाह कितना बढ़िया रिजल्ट आया, वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। ब्लेस यू बेटा, आप जिंदगी में आगे भी खूब सक्सेस करो, खूब सक्सेस करो। लव यू, लव यू, सो ब्लेसिंग्स टू यू। तो इस तरह से कर लिया। या अगर कोई बीमार है, किसी की सेहत और किसी का सपना है जिसमें आप भी काम करना चाहते हैं, तो उसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। उस इंसान को आगे फील करो, और अगर उसके घुटनों में या उसके शरीर में कोई डिसेबिलिटी है तो उसको फील करो, और उसको फील करते हुए कहो भगवान तुझे पूरा स्वस्थ बनाए, तू चले फिरे सारे में घूमे, और तेरी जो भी सपने हैं, जो भी तूने सपना देखा है वो सपना तेरा पूरा हो। भगवान तेरे को हर हर खुशी से नवाजे। तो चलते फिरते अपने काम को, अपने मन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, और घूमते फिरते हुए हमें दिखे, और अपना काम भी बहुत ही खूबी से करते हुए। तो मतलब इस तरह से रहिए, आपके अंदर से फीलिंग्स निकलेगी। और ये कब निकलेगी, जब आप उस इंसान के लिए कुछ अच्छा शुरू से ही सोचते हो। ऐसे में नहीं होगा, एक साइड से तो सोच रहे हो यार बड़ा तेज है, बड़ा वो है, चल उसके लिए थोड़ी दुआएं कर देता हूँ। अरे निकलने ही नहीं वाली, प्लीज ये चीज समझ लेना। पहले अगर उसके लिए गालियां निकालनी होगी निकाल लेना, कि बहुत सारी गालियां निकाल देती हूँ तेरे लिए, उसके बाद तेरे लिए कुछ अच्छा करूंगी, ये समझ जाना, नहीं निकलेगा। इसलिए ये इस चीज की प्रैक्टिस करने से पहले उस इंसान के लिए अपने भाव तैयार करने बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आप सबको पता होगा, याद होगा, जैसे कृष्ण जी ने एक बार उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने उनको काफी मिर्चों वाली सब्जी खिला दी,
और वो मिर्च वाला खाना खाते खाते कृष्ण जी बोल रहे हैं राधे राधे। एंड उनकी वाइफ को ना अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं, देख खाना ये मेरे पास खा रहा है और ले राधा का नाम रहा है। अगले दिन वो सुबह उठी और उसने बोला आज तो मैं राधा के महल पे जाकर देखूंगी कि वो ऐसी है क्या, उसमें उसमें ऐसा है क्या कि खाना ये मेरे सामने खा रहे हैं और उसका नाम पुकार रहे हैं। और वो वहां पर पहुंची और जब उसने वहां जाने के लिए वो अंदर जाने लगी तो माँ उसको बाहरी दासियों ने रोक दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते। वो कहती मुझे आज तो राधा से मिलना है, उन्हें मैसेज दो कि मुझे मिलना ही मिलना। तो पहले तो राधा राधा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो जैसे ही वो राधा के पास पहुंची, राधा के पूरे शरीर में लाल 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 धब्बे आ रखे थे। एंड बोलना क्या था उसने, वो बोलने से पहले ही समझ गई कि मिर्चें वहां उन्होंने खाई थी और वहां उसके ऊपर उसका अफेक्ट आ गया था। दैट इज कॉल्ड द भाव। ये होते हैं भाव। यहां तक पहुंचने के लिए तो हम नहीं कहते कि आप सब राधा बन जाएं या कृष्ण बन जाएं, बट भाव तो तैयार कर सकते हैं। वो भाव मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, बस उसको जगाने की देर है। अगर किसी के लिए अच्छे भाव है ना, वो शबरी का भी आपको पता होगा कि शबरी हर बैर को एक ही दिन नहीं, डेली हर रोज उन बेरों को खाती थी और चेक करके रखती थी कि कौन से मीठे बेर है कि आएंगे राम जी और खाएंगे। देख लीजिए, और लक्ष्मण ने वो बेर नहीं खाए थे तो वो मूर्छित हुआ था, और वो बेर राम जी ने खाए थे और वो अपने विजयी प्राप्त हुए थे हर चीज में। तो ये क्या है, कुछ तो इन भावों का भाई अर्थ तो है। तो वो भाव आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और इस धरती में जितने भी हम लोग हैं हम सबके अंदर है। अगर हमने उन पे काम कर लिया तो हमसे बढ़कर जिंदगी में और कोई लाइफ में, मतलब जिसने उस भावों को समझना शुरू कर दिया उसकी लाइफ में तो सक्सेस आ गया। और वो कृतज्ञता के साथ वो बहुत प्योरिटी से जागता है, बहुत ही प्योरिटी से जागता है। आप करके देख लीजिएगा, फील करके देख लीजिएगा। 5 मिनट आंखें बंद करके कृतज्ञता का जाप करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू अपनी बॉडी को चाहे किसी को भी। और उसके बाद किसी दूसरे इंसान के ऊपर एक बार ब्लेसिंग्स देकर देखिएगा, आप देखेंगे कि इतना डिफरेंस आता है, दूसरे इंसान का रवैया ही बदल जाएगा आपके लिए। तो चले आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब एक व्यक्ति देखिए के जैसे यहाँ पर किसी का भी, जैसे आयुष के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये क्या है, कुछ भी आप इस तरह से डालें और उसकी जिंदगी में खूब खुशियों का वेलकम करवाएं। तो चले आगे बढ़े। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। एक आप चीज ये इसमें, एक चीज ध्यान रखिएगा। जब ये अभ्यास करना है, अगर ये 3 फोटो के साथ अभ्यास करें तो आपकी ना वाइब्रेशन अप हो रखी है। अब ऐसा नहीं करना कि अगर देखिए मैंने आयुष के लिए ये कर लिया, अब मैं थोड़ी देर बाद कहती हूँ चल अब अंजू के लिए ना आधे घंटे बाद करूंगी, फिर ना मंजू जी के लिए 1 घंटे बाद करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। आप तीनों लोगों को, आपकी उस टाइम एनर्जी देने वाली हो रखी है। कई बार ना हमारा भाव होता है, अगर हम किचन में घुसते हैं तो हम 1 घंटे में फटाफट सोचते हैं चल सारा किचन का काम खत्म करके आएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी उसी लेवल की काम कर रही होती है। तो ये एक ही काम एक ही टाइम में इस सतर को पूरा करना है। अगर आप आयुष के साथ में काम कर रही हूँ तो उसी के साथ साथ मैं मंजू जी के साथ भी कर लूंगी और अंजू जी के साथ, तीनों के लिए मैं सेम टाइम पर ही वाइब, क्योंकि मेरी एनर्जी उस टाइम अप हो रखी है और देने वाली हो रखी है, और उसी टाइम में वो रिजल्ट देगी मेरे मुझे फिर। तो ये चीज क्योंकि फीलिंग्स ही है। आप कोई भी चीज के लिए कुछ काम करते हैं, जिस टाइम आपको भी कह दो कि डांस कर लो, आप बोलेगे अभी तो मेरा दिल नहीं कर रहा, बट अगर आप एक बार डांस करना शुरू कर देते हो ना, फिर आपको एक गाने के बाद कोई कहता है चल अब दूसरे में भी कर ले, तो आप कहते दूसरा क्या, मैं तीसरे में भी कर लूंगी। वो क्या है, उस टाइम आपकी एनर्जी उस लेवल की हो जाती है। तो इस चीज को समझे कि इसका रीजन ये है।
हम लय में आ जाते हैं, और वो लय में आना ही जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। एक फ्लो पे आना, फ्लो में आना बहुत जरूरी है। फ्लो टू फ्लो इनटू फ्लो, फ्लो के अंदर ही घूमते रहे, एक से आगे दूसरा, और देखे क्या मजा आएगा फिर। आप चले आगे बढ़े। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और ये जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। अगर अभी तक किसी ने इन लाइंस को नहीं समझा हो तो इस एक लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी भी किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है। महानतम मतलब ग्रेटेस्ट वर्क, इससे बड़ा कार्य और कोई है ही नहीं जो आप कर सकते हैं। वी आर कैपेबल फॉर डू दैट वर्क। इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जो आप एक दिल से, मन से किसी दूसरे को दे रहे हैं वो आप अपनी जिंदगी में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप किसी को अच्छा दे रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कांटे नहीं आएंगे। ये चीज क्लियर समझ लीजिए। तो यहाँ ये इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, मुझे मतलब ऐसे ना जैसे कहते हैं स्टैंप लग जाती है। आज वो समझ आ रही है चीजें कि जिंदगी में अगर अच्छी चीजें लोगों के साथ हुई है ना, कई लोगों को हम देखते हैं कि हर हर एरिया में, हर एरिया में, तो कुछ तो उन्होंने डिफर किया है। कल ही हमारे अपने मेंटोर के साथ मीटिंग थी, एंड ही इज गोइंग यूएस। अभी वो जापान से आए हैं और एक हफ्ता ही इधर है, उसके बाद वो यूएस जा रहे हैं। तो कल उन्होंने जो हम लोगों को, हम 7-8 लोग थे जो हमें कमांड करी, एंड जो उनका देने का भाव था ना हमें, मतलब मेरा रात तक उनके लिए ना ग्रेटिट्यूड ही निकलता रहा कि यार क्या पर्सनैलिटी है, क्या बात है ना सर की, क्या बात है ना। मतलब वो फीलिंग ही नहीं खत्म हो रही थी। तो जब कहते हैं ना आपके गुरु इतने देने वाले हैं, तो हम तो फिर भर भर के लोगों को देने के लिए तैयार होंगे ही होंगे ना। क्या उनका मतलब हर वे से ये था कि आप लोगों को इतना बस बेस्ट ट्रेनर बनना है, इतना बेस्ट ट्रेनर बनना है। फिर चाहे आप बस चलाओ, चाहे एरोप्लेन चलाओ, आप आप विजयी हो। और वो विजयी एक मैं ही नहीं, हम सब कर सकते हैं वो काम। अगर हम कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ, मंजू कर सकती है, तो मुझे लगता है दुनिया में सब कर सकते हैं। बस करने की चाहत चाहिए और कुछ भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। उस व्यक्ति का नाम, की सेहत,
दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए मैं यही तक पहले बता देती हूँ। 10 नियामतें हमने करनी है, वो तो हमें डेली की प्रैक्टिस हमारी है, और उनके लिए लिखने के बाद उनको पढ़ना है, और पढ़ते हुए धन्यवाद जरूर कहना है। उसके बाद है 3 लोगों की फोटोएं चुने, और वो परिवार के भी हो सकते हैं, और उनकी दौलत, सेहत और खुशी के लिए आपको वर्क करना है। और वो तीनों फोटो अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद उन्होंने कहा हर एक व्यक्ति की फोटो लें, और फोटो को अपने हाथ में लें और आंखें बंद करके 1 मिनट ग्रेटिट्यूड करें उसके लिए कि उसकी सेहत बहुत अच्छी है, उसके पास पैसा भी भरपूर है, और वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इंसान, तो उसके लिए खूब ग्रेटिट्यूड करें। फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, और वो लेते लेते सेहत अच्छी है, और उसके बाद ये भी फील करें कि आपको उस तरह का रिजल्ट सुनने को मिल रहा है, वो फोन आ रहा है कि वाओ इनकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है, इनका मतलब आपको वो खबर भी मिलनी है, उसके लिए भी आप पहले से ही थैंकफुल हो जाए कि वाह उसकी सेहत के लिए मुझे फोन आया कि वो तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो ये चीजें अंदर से निकल कर आएगी, तो इसके लिए वर्क करें। और उसके बाद हाँ पढ़िए। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचें और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद मंजू जी। देखिए जब आप एक व्यक्ति की फोटो ले ले, एक के बाद दूसरे का, फिर तीसरे का, तीनों 70 एक ही टाइम में खत्म करें, और करने के बाद फिर आंखें बंद करके बैठ जाए और फील करें कि वाह मुझे कॉल आ रहा है, उसकी सेहत भी अच्छी हो गई, उसकी सेहत भी अच्छी हो गई। जैसे मैंने आयुष का नाम लिया था, देखिए आयुष की सेहत बहुत अच्छी हो गई, भगवान वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है उसको, एंड वो कह रहा है मैम मजा आ गया आपकी कृतज्ञता के इस बुक के साथ। तो उस तरह से करते करते आप अपने सतर्क को पूरा करें, और जादुई पत्थर को हाथ में लेकर रात को, वो तो हमने प्रैक्टिस करनी है। दैट्स अ माइंड ब्लोइंग प्रैक्टिस। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जादुई पत्थर की क्या प्रैक्टिस है, पर जिस जिस लोगों को ये प्रैक्टिस समझ आ गई होगी ना, उनकी रात की नींदें, कहते हैं ना कई लोगों की रात की नींदें उड़ी होती है, ये रात की नींदों को उड़ना बंद करा देता है और जिंदगी में एक ठहराव ला देता है। तो इसकी प्रैक्टिस को बनाए रखें, बनाए रखें, बनाए रखें। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मृदुल मैम, थैंक यू मंजू मैम। थैंक यू मंजुला। आज तो जल्दी फ्री हो गए, आज ना मुझे नींद भी आ रही थी आज मौसम थोड़ा बड़ा अच्छा है। सो अगर क्वेश्चंस हैं तो ठीक है, नहीं तो वी विल आज हम थोड़ा स्टॉप करेंगे सेशन जल्दी। जी जी। मंजू जी देखेंगे क्वेश्चन। हाँ जी। डॉक्टर केसी शर्मा। अनम्यूट करेंगे। हाँ जी। सभी को आत्मवंदन। और सबसे पहले अंजू जी ने बोला था कि आज हमको 1 महीना हो गया करते हुए, तो सर्टिफिकेट मिल गया हमको। तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो आप लोगों को भगवान दे कि इतना अच्छा कार्य आप यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं। सभी लोगों का मैं नाम भी लेना चाहूंगा, अंजू जी का, मृदुल जी का, करिश्मा जी का, आयुष जी का, जुगल जी का, इंदु जी का, और जितने भी लोग हैं जिनके नाम मैं मतलब याद नहीं मुझे, उन सभी को इतना इतना धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद उनको कि इतना सुंदर प्रोग्राम आप लेकर आए हैं। अब ऐसी इच्छा होती है कि ये चलते ही रहे प्रोग्राम, आगे से आगे चलते रहने चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो बातें बताई ग्रेटिट्यूड की, खास तौर से मेरे पिताजी भी अक्टूबर में एक्सपायर हुए थे, और वो पंडित थे, टीचर से रिटायर हुए थे, और लोगों को जो भी मिलते थे, जो उनसे प्रणाम करता था, आशीर्वाद देते थे, उससे कुछ बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो अभी लास्ट टाइम में पिछले 4-5 सालों से लोगों को आशीर्वाद देते थे, अन्नवान, धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी,
दीर्घायु होवे, भगवान आपको खूब देवे, भगवान आपको खूब पूरे सभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इतना इतना लंबा आशीर्वाद छोटों को बड़ों को जो भी उनसे प्रणाम करता था उनको देते थे आशीर्वाद। तो उसी आशीर्वाद के बल पे हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमको मिल रही हैं। तो आपको उसमें एडिशन करने के लिए इतना धन्यवाद दिल से कि भगवान आपको खूब उन्नति दे। और पूरी टीम और जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनके सबके जीवन में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनकी सबके सपने पूरे हों, नए नए सपने देखें, उनको पूर्ण करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया केसी जी, जिस तरह से आप भाव से जो आप बोलते हैं, देखिए डॉक्टर तो आप पहले ही हैं, भगवान ने तो आपको सरस्वती से पहले ही नवाजा हुआ है। और जो आपका देने का भाव है और जिस तरह से आपने, देखिए किसी को आपको समझ नहीं आया, आपने अपने फादर के द्वारा अपना पूरा ग्रेटिट्यूड सामने रख दिया कि वो इस तरह से ग्रेटिट्यूड करते थे और आज मैं भी करने वाला हूं और आप लोग भी ये शब्द और पकड़ लो। तो ये एक कहते हैं ना, वो पारखी ही समझ पाता है कि किस चीज की कहाँ क्या वैल्यू है। हमें एक टाइम में तो लगता है क्या बुजुर्ग बोलते रहते हैं इतना सारा, बट आज समझ आ रहा है कि उनके शब्द तो पहले ही सोने से भी ऊपर होते हैं। और वो रियली में आपने भी एक और फिल्टर लगाकर दिखा दिया सबको। तो सच्ची देखने का चश्मा ही हमें बदलना है। जिंदगी में ये सब चीजें हमारे पास पहले से ही थी और हमारे पास ये धरोहर, सच्ची एक इंडिया में ये धरोहर आज ही नहीं, बचपन से हमने देखी है कि हमारे हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद देते थे, बट हम हंस के मजाक के निकल लेते थे। बट आज समझ आया कि उसकी वैल्यू तो कुछ अलग ही लेवल की थी। सो थैंक यू केसी शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर केसी शर्मा, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने वर्ड्स को उतारा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रेखा भाटिया। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, अंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत अच्छी मेडिटेशन कराते हैं आज, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मेरी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर को मैंने दिखाया है कि वो बोल रहे कि थैलेसेमिया करके एक बीमारी है जिसमें एचबी बढ़ ही नहीं सकता। मेरा एचबी जो है 9 है, तो क्या उसको भी ठीक किया जा सकता है क्या? आप इतना मेरा सोच ही क्यों रहे हैं? जब आप कृतज्ञता में आ रहे, यहाँ तो सब कुछ ही है, ये तो चाबी है हर चीज की। चाबी तो है, बट लेकिन अभी अभी मैं फील कर रही हूँ जैसे थोड़ा सा भी आप ये काम करते फील तो देखो, आप टायर्डनेस हो फील, जाती है। आप देखो टायरनेस तो मैं बोल रही हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी मेरे को नींद आ रही है। टायरनेस की बात ये नहीं है, कई बार एनर्जी थोड़ी अप डाउन होती है, ये शरीर है, काम करता भी है, करते करते भी किसी दिन दिल करता है आप बहुत एक्टिव हो। इवन कि मैं सुबह 4-3 बजे की नहाई हुई हूँ, फिर भी अभी नींद आ रही है। और ऐसा नहीं है कि सो रखे हैं, आराम से वर्क भी कर रहे हैं। ये शरीर है, किसी दिन शरीर की भी सुन लेनी चाहिए। वो कहता है किसी दिन आराम करने को, तो क्या रिलैक्स, थोड़ी देर आराम कर लें उसके साथ। हाँ, वो रिलैक्सिंग के मूड में होता है। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं, कि विजुलाइज करके भी कर सकते हैं या लिखना ही जरूरी है? विजुअलाइज तो करना ही करना है। देखिए ये 5 तरीके से काम करता है, सुन, देखकर, मतलब सुनकर, बोलकर, लिखकर, और सबसे बड़ा है विजुअलाइजेशन। बट यस। लिखना भी जरूरी है। जब तक ये 2 कर्म मिलते हैं ना, उसके बाद जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें पावर बढ़ती है। अगर खाली आप वही सपने ही देखते रहोगे, देखते ही रहोगे, उतना काम नहीं करेगा। लिखने के बाद ना हमारे, अब आप एक बात सुनो, आपको कोई डॉक्टर कह देता है कि हाँ ये आप अच्छे हो जाओगे, आपको लगता है यार बोला है ऐसे, क्या पता उसने ऊपर ऊपर से बोल दिया। बट अगर आपको उन्होंने लिख कर दे दिया कि गारंटी देता हूं कि आप ठीक हो जाओगे, तो आपको कौन सी चीज ज्यादा क्लियर होगी? जो हम खुद भी विजुलाइज करते हैं, जो हम खुद लिख काम कर कर रहे हैं पता। जिसपे। अब क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे, जो अगर आपको उसने वर्बली बोल दिया वो आपको ऐसे लगेगा चल ऐसे ही बोल दिया मुझे पता। बट अगर उन्होंने आपको लिख कर दे दिया कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएंगे, तो वो दिमाग में आपके ना घर कर जाएगा कि आपको डॉक्टर ने लिख कर दिया था कि आप फिट एंड फाइन हो जाओगे। तो मॉर्निंग लिखी में हुई तो मैं की जो वैल्यू क्लास हो, बहुत जरूरी है, बहुत वैल्यू है लिखी हुई चीज।
मॉर्निंग में तो मैं लिखती हूँ पूरा, बकायदा जो क्लास होती है वो पूरा लिखती हूँ एंड बस बहुत है, उसी से इतना ही मैं लिखना है, ग्रेटिट्यूड करती हूँ। बस इतना ही लिखना है। हाँ, मॉर्निंग में तो लिखती हूँ मैं, और दिन कभी में कभी जब भी, ये क्लास दोबारा भी करती हूँ मैं। दिन में जब भी आपको टाइम लगे आप ग्रेटिट्यूड, आप विजुअलाइजेशन करो, आप बार बार इस कृतज्ञता का जाप अपने शरीर के लिए करो, अपने पांव से लेकर हेड तक कम से कम दिन में 5 बार ग्रेटिट्यूड करो। हर बॉडी पार्ट को धन्यवाद देना है, और कुछ करना ही नहीं, बस। थैंक यू Thank you, मैम, ma'am. Thank मेरे क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। थैंक यू। you. सुमंगला 1H सुमंगला, ओके, बोलिए मैम। अनम्यूट करें। जी, नमस्ते मैडम, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मैडम, मुझे ये सेशन नहीं मिला था, 3 दिन से पहले ही मिला है। ओके। मैं आज ही इसमें ज्वाइन हुआ। मैं 3 दिन से पहले दिन का यूट्यूब पे देखकर कर रहा हूँ। कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरा करिए। जब हमारा नेक्स्ट टाइम हुआ इस ग्रुप में बने रहिएगा। जब भी कल को हम नेक्स्ट टाइम में शुरू करेंगे तो फर्स्ट डे से आ जाइएगा। तब तक यूट्यूब से प्रैक्टिस करते रहे, अपना दिन का एक फिक्स टाइम कर लें और उसकी हर रोज की एक रिकॉर्डिंग उठाए, उसको सुने और उसकी प्रैक्टिस को करें। वो लिख सकते हैं मैडम? बिल्कुल, सब कुछ जैसा जैसा उस चैप्टर में कहा है सब कुछ करेंगे। मैडम, मेरा बेटी का शादी के लिए मैं लिखना चाहता हूँ, कैसे लिख सकते हैं? क्या चाहते हो? आपकी बेटी की शादी 2023 में हो रही है और आप खूब एंजॉय कर रहे हैं, आपके सारे रिलेटिव्स आ रखे हैं और यू आर एंजॉयिंग अ ग्रेट पार्टी। लड़का भी बहुत अच्छा मिला है और बहुत दूर नहीं है, पास का ही लड़का है, बहुत मजा आ रहा है। तो बस इस तरह से लिखें, उसको फील करें और लिख दें कि हो चुकी 2023 में, बस पहले ही उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाए। ये नहीं लिखना आप 23 में कैसे होगी, 23 में तो कोई लग ही नहीं रहे आसार, 24 में कैसे होगी, ये सोचना ही नहीं है। बस लिख कर और उसके लिए हर टाइम अपनी बेटी को भी ग्रेटफुल होए कि भगवान इसका रिश्ता हो गया, भगवान इसको खूब सुखी रखे, ये स्वस्थ रहे, अपने घर में खूब खुशियां आए इसके पास। बस ज्यादा चीजें तो सोचनी ही नहीं है। हम क्या सुनकर सोचते ही हैं खुश हो कैसे गया मिलेगा, मैडम। कैसे होगा, ये कैसे हमें पूरी उम्र नहीं जीने देता। क्या कैसे कैसे करके चीजें आज तक सुधरी हैं कि बिगड़ी हैं? बिगड़ी है ना, तो क्यों बिगाड़नी है चीजें? जो चाहिए, अगर अभी आपने मैंगो खाने हैं तो आप ये बोलते हैं आम कैसे आएंगे, आप बोलते हैं यार आज आम चाहिए तो मुझे आम खाने हैं, बस आम आ जाते हैं। उसी तरह से इस चीज को भी लाए अपनी जिंदगी, इतना ही आसान है। जैसे एक आम खाना आसान है, ऐसे ही एक शादी करना भी उतना ही इक्वल है, बट भाव लाने हैं बस। खुश हो गया मैडम आपका बात सुनकर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। रंजिता साहू, हाँ बोलिए। जी, बोलिए बोलिए रंजिता जी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। हाँ, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा और मैं तो बहुत खुश भी हूँ, और मैं यहाँ पे क्लास भी कराती हूँ, ऑनलाइन में रखना चाहती हूँ भी ये वाह, सेशन। और वेरी मैंने नाइस, ग्रुप भी बना लिया है, थैंक यू ग्रेटिट्यूड वाला। और 7-8 लोग जुड़ गए हैं, गूगल मीट पे मैं क्लास भी कराऊंगी। वेरी नाइस। और आपको बेनिफिट क्या हुआ? पहले तो मैं आपसे बोली थी ना कि मैं जानती थी पर कभी नहीं की थी, तो मुझे रिश्तों में ज्यादा असर, मतलब कि सब कुछ ठीक है अभी। वाह, सो सो ब्लेस यू। करिए करिए, थैंक यू खूब मैम, प्रैक्टिस करिए, खुद भी करिए, औरों को भी कराइए और अपनी जिंदगी में खूब जादू लाइए। थैंक जिस यू जिस मैम, थैंक जगह यू सो पर मच। जो जो सपने अभी चल रहे हैं कि पूरे होने हैं, वो एकदम पूरे हो जाएंगे आपके। बस देते जाएं, खुश होते जाएं और करते जाएं। चलिए, थैंक यू गुड। मैम। थैंक यू, सो रंजिता। गॉड ब्लेस, गॉड गुड। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। सुनीता मैम, सुनीता जी अनम्यूट करेंगे? आई थिंक वो सामने नहीं है, नेक्स्ट ले लो। यस 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 यस। आगे। आगे। अरे ये वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही? चलिए कोई बात नहीं, आप फटाफट बोलिए। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मिट्टू मैम, हाँ जी, बोलिए आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही? बोलिए। बोलिए। नमस्ते मैम, धन्यवाद, थैंक यू। आज 31 दिन पूरा किया है मैंने।
इस सेशन में बहुत अच्छा इसमें चमत्कार हो रहे हैं मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, बहुत ब्यूटीफुल है। कोई एक मैजिक बताइए अपना। मैंने एक कस्टमर के लिए मैंने एक ग्रेजुएट लिखा था कि पिछले साल उन्होंने शादी में बहुत अच्छे काम दिए थे मुझे, सिलाई जैसे मैं करती हूँ, तो वो अभी इस वक्त वो यहाँ पे नहीं है, वो रहती है चेन्नई में, रहती हूँ राजस्थान में। तो मतलब मैंने 2 बार उनके लिए ग्रेजुएट लिखा और उन्होंने मेरे लिए कपड़े सिलने के लिए उन्होंने चेन्नई से पार्सल भेजे मेरे पास। वाह, ये कितनी पावर है। इतनी खुश हो रही हूँ मैं इतनी, मतलब शब्द नहीं है कि ऐसा हो रहा। और मैंने देखा कि ये जादुई शेक बनाने के बाद मैंने कुछ न कुछ इधर से उधर से पैसे आ रहे हैं। मैंने बैंक में कभी मैंने सोचा था कि बैंक में पैसे अभी नहीं है तो उनको डालना पड़ेगा आगे, कुछ क्योंकि फंड में कटता है इसलिए। तो मैंने देखा कि संडे को सुबह मैसेज आता है कि आपके उसमें पैसे आ गए। इसमें इतनी मेरे को अच्छा लग रहा है, इतनी मैं खुश हूँ। मैं ऐसे भी जादू होते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं। थैंक यू पीएमसी गुजरात का। मैं आपको सब टीम को नाम इतना मुझे याद नहीं है मैडम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी देरानी को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उसी ने मेरे को बताया यहाँ पे कि ये वाला करना है सेशन। ऐसे ध्यान में तो हम 1 साल से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग शायद पंख होता तो मैं उड़ के बता दूं। थैंक यू धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सबको, भगवान धन्यवाद। आपकी नाम जिंदगी इतना में पता खूब नहीं। बरकत लाए पैसों। थैंक यू मैम, मेरे साथ सबके जीवन में ऐसे बरकत हो, सब खुश हो, सब स्वस्थ हो। मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड Good मॉर्निंग morning. एवरीवन। थैंक यू आप सभी का मैम, आप जो वुमेन पावर हैं, रियली थैंक यू सो मच मैम। मेरा सवाल ये था, जैसे ग्रेटिट्यूड तो हम कर रहे हैं, पर अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें किसी की तरफ से कोई गाइडलाइन मिलती है कि यहाँ से ये इंसान ठीक हुआ है और आप भी ठीक हो सकते हैं, वो भी तो आई थिंक ग्रेटिट्यूड का एक वो आंसर होगा ना मैम। देखो आज तक ना, इसमें अभी पीछे चैप्टर में भी आया था कि आपको क्लू मिलेंगे। अभी आई थिंक क्लू वाला चैप्टर एक आगे भी आने वाला है। हम आज तक हमारे को चीजें हमारी क्यों नहीं सही हो पाती कि हम ना सही रास्ते को ही नहीं पकड़ पाते। अब आप ग्रेटिट्यूड जब कर रहे हो ना, तो आपको सही दिशा और दशा मिली होगी। आपकी दिशा भी दिखेगी और दशा भी बदलेगी। क्योंकि देखो, अगर कहीं कहीं पर कोई चैलेंज है तो एकदम से तो वो ठीक नहीं होगा ना। अब जैसे देखो, आपके भी सुनीता जी ने बोला कि उनका अपना कुछ कपड़ों का काम था, तो काम तो उनके पास पहले से ही था, बट उनको ये नहीं पता था कि जिस इंसान ने मेरे से पहले काम कराया है उसको मेरे को बार बार ग्रेटिट्यूड लिखना है। और जैसे ही उन्होंने उस इंसान को लिखना शुरू किया तो कहाँ से उनको वहां से भी उसने पार्सल करके उन्हीं को काम भेजा। तो वो क्या है, एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक। उनको भी वो कस्टमर पसंद था, बट उन्होंने रोक रखी थी एनर्जी। जैसे ही उन्होंने एनर्जी का प्रवाह बढ़ाया, वो उस जगह पर नहीं है। डिस्टेंस डजंट मैटर, कहीं से भी वो चीज आपको आ जाएगी। तो ये यही तो कह रही है। वही अब आपका कोई चैलेंज है तो ग्रेटिट्यूड करके उस चैलेंज ने आपको निकाल दिया कि अब वो चैलेंज आपको रास्ते खोलेगा। अब ग्रेटिट्यूड ने बता दिया कि तू शांत रह, भगवान तेरे को रास्ता देगा, तू यहाँ पे कुछ थोड़े और एफर्ट्स कर, तेरे को यहीं पे भगवान मिलेंगे। तो आप वो करते करते उस चैलेंज से बाहर हुए। अब वो जो आपने गलतियां नेगेटिव बोल रखा था वो ग्रेटिट्यूड से पॉजिटिव कर दिया। अब आप पॉजिटिव रास्ता ओपन हो जाएगा आपके लिए। वो कहीं से भी आ सकता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू तो देखिए, ये एक तरह से जादू है और ये यही जादू है। कोई जादू ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई छूछा मंत्र होने वाला है, बट ये वही है जो आपने नेगेटिविटीज क्रिएट कर रखी है वो आउट हो जाएगी और पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर आपके पास कहीं से भी आ सकता है। सो ग्रेट, थैंक यू। संगीता दूती जी। हाँ जी संगीता जी। मैडम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछ रही थी कि जो पहले भी 3 फोटो थी
और नकारात्मक वाला जो संबंध था, तो उनके बारे में रोज ही लिखना है। आपको क्या लगता है, अब आपने 1 या 2 दिन उनके लिए नेगेटिव बोला है जिनके साथ आपका नेगेटिव संबंध है? अंदर तो हर टाइम उनके लिए तिस बनी रहती है, बहुत जल्दी तो नहीं खत्म होता उनके अंदर। अगर हो गया है 20-21 दिन तक लिख लिया है, आपको लग रहा है कि वहां से कुछ अच्छा हो रहा है, तो बंद भी कर दो, बट बीच बीच में लिखना पड़ेगा। देखो ये तो एक हर रोज किचन में खाना बनाते हैं ना, बड़ी कोशिश करते हैं कि जब तवा रखा, एक साइड कुकर पड़ा है तो एक साइड पतीला है, काफी कोशिश करते हैं कि उनको बचा बचा के निकालो, बट फिर भी इधर उधर से कोई बात हुई टक करके वो बच जाता है। इंटेंशन नहीं होती उसके साथ कि वो बजे, पर फिर भी बचता है। तो जिंदगी में ये चीजें, रिश्ते हैं, खट्टा मीठा हर रोज चलेगा, बट ये आपको ही देखना पड़ेगा कि उसमें कितना प्यार भरने के लिए कितना टाइम वर्क करना है। जी, लिखना रोज ही पड़ेगा। देखो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं, जैसे विजुअलाइजेशन कर ले वैसा नहीं। देखो अब ये आपके ऊपर है, मैं आपको बोल लूं आप रोटी तो खा लो, बट पैसे कल दे देना, कल नहीं तो परसों दे देना, देने तो आपको पड़ना ही है। विदाउट करे कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। आप बोलो कि ऐसे ही खाली पकाव बनाकर बैठ जाऊं, आप बैठ जाओ और बोलो कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं सपने देख लेती हूँ खाना बनाने के, मेरा खाना बन जाएगा क्या? नहीं। मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के बोल रहा हूँ आज मैंने शाही पनीर बना दिया, ये मलाई कोफ्ता बना दिया, बिरयानी बना दी, वाह मजा आ गया खाने का, मजा आ गया, मजा आ गया। काटे मैंने प्याज भी नहीं, और मैं सोच रही हूँ मेरे को ये सब कुछ कहाँ से मिल जाएगा, चल एक बिरयानी की प्लेट मेरे को आ भी गई कहीं से, बट शाही पनीर के लिए तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ी। विदाउट मेहनत कुछ नहीं मिलता, ये यहाँ समझ जाओ, मैं आपको क्लियर बोल दूं सबको। खाली खाली पुलाव मत बनाना, पुलाव एक दिन पुलाव आ जाएगा, पर हर रोज पुलाव कहीं से नहीं आने वाला है आपके। जी जी, एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। अगर रिश्तों में गड़बड़ है तो उसको संवारने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपने अगर वॉशिंग करनी है क्लोथ्स की, आज नहीं करी, कल नहीं करी, परसों तो आपको मशीन में ही कपड़े धोने पड़ेंगे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। हमने आपको खाली राह दिखाई है। अब सुनीता जी ने उस क्लाइंट के लिए लिखा, और ये एक दिन लिखा, अब वो दूसरा, अब उसके दिमाग में आएगा उस क्लाइंट ने भी मेरे लिए अच्छा काम किया था, और वो उसके लिए भी लिखेगी, फिर उसके लिए, क्योंकि उसको रिजल्ट दिख रहे हैं। अब ये चीज आप भी सोचें। अब मैं तो कहती हूँ हम इस तरह से रिश्तों को अच्छा करना शुरू कर दें, आज 2 करे, कल 4 करे, फिर 10 करे। कौन नहीं चाहता यार अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रहे? जी, बस करते लिखते रहें और करते जाएं। जी, थैंक यू। थैंक यू। नीता चौधरी। बोलिए मैम। नीता जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। और आज का तो मैजिक छड़ी मिली है, तो ऐसे लग रहा है कि हम हवा में घूम रहे हैं और सबको बांटते फिर रहे हैं कि भाई आपको ये मिल जाए, आपको ये मिल जाए, आपको ये मिल जाए। और इस पे मेरे को याद आ रहा है, हमारे एक गुरुजी थे, गुरु भाई, वो सबको आशीर्वाद देते थे कि खुश रहो। तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन आता था कि हमेशा खुश रहो कैसे बोलते हैं, लेकिन सत्संग में आते आते और अभी ये सेशन करते करते मालूम पड़ा कि खुशी किसमें, देने में है, लेने में नहीं है। मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ, सब खुश रहे। तो ऐसे लगता है कि बस सबको मिले ही मिले। और ये शेयर करना था मेरे को कि जो 2 दिन पहले बेहतरीन परिणाम का था सेशन, तो उसमें से था कि अप्रत्याशित। तो मैं सारा दिन सोच रही थी कि अप्रत्याशित तो क्या हो सकता है, लेकिन बाय चांस ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और उन्होंने पार्टी रखी थी फ्रेंड्स के साथ घर में, और मैं बाजू वाले मतलब दूसरी बहू के घर चली गई थी, तो वहां से मैंने उनको ना सरप्राइज केक भेज दिया। तो वो इतना खुश हुए कि उनको लगा कि लाइफ में मेरे को पहली बार ये मतलब सरप्राइज मिला है। तो मेरे को तब भी क्लिक हुआ कि ये तो अप्रत्याशित बेहतरीन परिणाम मिल गया। और उनकी सिस्टर्स ने बोला कि है ना, मतलब आपने हमको तो कुछ खिलाया ही नहीं। तो कल मेरे बेटे को बोल के उनको भी जो चाहिए था आइसक्रीम और मिठाई भिजवा दी। तो मतलब थैंक्स निकलते हैं कि मेरे बेटे ने बात मान ली, उनको मिल गई और उनका भी हक बनता है, तो वो भी पाके बहुत खुश हुई।
तो आज के चैप्टर से मेरे को वो देने वाली खुशी की फीलिंग कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। तो बस अभी ऐसा लगता है कि बस देते रहे, सबके लिए अच्छा भाव रखते रहे और ऐसे ही चलते रहे, आपके साथ जुड़ के चलते रहे। ये ना जो आपने ये चीज बोली ना कि देना, अब जैसे हस्बैंड, आपका रिलेशन कितने साल का होगा, 25 30 40 साल का, जो भी हस्बैंड के साथ रिलेशन होगा, जो आज आपको वो केक देने में, और आप खुद भी नहीं थे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ केक काटा, जो आपको वो देने में भाव आया ना, अब आप सोचिए कि उनके पास भी वो कितने लेवल तक पहुंचा होगा। तो ये फीलिंग्स मैं आप सबको यहाँ कहना चाहूंगी, ये छोटी छोटी मोमेंट्स है, प्लीज इंजॉय दैट मोमेंट्स। ये बैंक अकाउंट बोलिए, ये सामान बोलिए, ये सब यही रह जाना है। जो ये फीलिंग्स है ना एक दूसरे के लिए, यही काम आने वाली है। और ये जो ये देकर जाएगी ना, ये इतना इतना सुख देकर जाएगी आपको कि आपकी अंदर की सोल भी कहेगी वाह यार क्या किया तुमने, वाह मजा आ गया। तो नीता जी की वो फीलिंग दिख रही है, एंड रियली में मैं आप सबको कहूंगी थोड़े से बहादुर बनिए, जैसे ये भी बहादुर बनी। इतने सालों के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज भेजा एक केक। तो ये दिन कोई भी नहीं है कि हमने तो शादी से पहले साल से सालगिरह बनाई नहीं, तो अब हम क्यों मनाएं। बट जिस दिन भी जाग गए ना, उसी दिन सवेरा है, जिस दिन जाग गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर पहले साल नहीं मनाया तो आज आप 20 साल के बाद नहीं मना सकते, आप 20 साल के बाद भी कर सकते हैं। सो ग्रेट, एंड रियली में आप बहुत बहादुर हैं, और आप जिंदगी में बहुत कुछ करने वाली है। एक बात और शेयर करनी थी कि ना, मतलब किसी के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है कि ना, मतलब वो मैं जो भी करती हूँ और वो देखते हैं ना, तो मेरा वो काम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर है, तो मैं उससे उल्टा बाहर आना चाहती हूँ। तो बस मेरे को कल वही फीलिंग हुई थी, तो बहुत मन खराब था। उनकी कोई बात मेरे दिमाग में चली गई थी। तो मैं अपनी सिस्टर के घर जाने वाली थी ना, तो मैंने वहां पे बहाना बना दिया कि मैं नहीं आ रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहां पे मैं जाऊंगी ना तो उनकी कोई बात निकलेगी और मैं वहां पे उल्टियां करना चालू कर दूंगी। आपका ये वर्ड है ना मेरे को कि हम उल्टियां करते हैं, तो उल्टियों के लिए तो हम इतने हैबिचुअल है ना कि कितना कंट्रोल करो ना तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निकल जाती है। लेकिन एक बात आपके इस वर्ड से ये हो गया है कि उल्टी करना आसान है, लेकिन उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। तो जब ये उल्टी वर्ड आता है ना, तो मेरे को वो साफ करने का सीन दिमाग में घूम जाता है और मैं बोलती हूँ नहीं करनी है, नहीं करनी है। वाओ 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 वाओ, अमेजिंग गीता जी, अमेजिंग शेयरिंग। देखिए हमारे स्टूडेंट कितने जबरदस्त तैयार हो रहे हैं, मुझे इनकी बड़ी तो खुशी लग रही है। स्माइल, इनकी तो शेयरिंग, मतलब और देने का भाव बहुत ही और बड़ा। हर सेशन में मतलब ऐसा होता है, आपका ये वर्ड याद आ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है। तो मैं ये मतलब एक आश्चर्य प्राप्त करना चाहती हूँ कि ये क्या है। तो जब कोई ऐसी चीज छोटी सी भी आती है ना, तो ऐसा लगता है ये क्या है। तो सच्ची में आज का सेशन जो था ना, वो भी ये क्या है। तो आज जो 3 फोटो मेरे ध्यान में है और जिन तीनों को बहुत जरूरत है, उनके लिए मैं करूंगी। और मुझे लगता है कि ये पक्का ही हो गया, वो काम होके रहेगा ऐसे। तो आप मैं सबके आपको बहुत वाओ वाओ वाओ। मैं नीता जी आपको एक चीज कहूंगी, जिसके लिए भी आपका नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, जो आपने भी पहले बोला, कहीं ना कहीं उस एरिया में आपकी कमी है। आप बस उसको प्यार भेजो, इतना प्यार भेजो। पहले अगर कुछ उनके लिए गुस्सा आ रहा है ना, तो अपने घर पे अपने कमरे में अकेले किसी टाइम हो, उसके लिए जो जो थॉट आ रहे हैं उनको लिख लेना। गुस्सा भी आ रहा है, एक पिल्लो रख लेना, उस पिल्लो के ऊपर पिल्लो फाइट कर लेना, और चीख चीख कर उस कमरे के अंदर अकेले ही बात कर लेना। और एक्चुअली उसके बाद बाहर निकलना, यू सी द डिफरेंस, आपको उस इंसान पे गुस्सा ही नहीं आएगा। मैम मेरे को इनका नेचर समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत प्यार से भी कोई बात बात करते नहीं, हैं और कोई आप बात। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, किसी को समझने की जरूरत ही नहीं है। एक खुद को समझ गए ना हम, बहुत है। अभी वो मेरे यहाँ रहने आने वाले हैं, तो मेरे को लग रहा है कि उनके होते हुए मैं ये सेशन कैसे ज्वाइन करूं, मेरे को वही लग रहा है। ये बिल्कुल मत सोचिए। अपने, मैंने आपको बोला ना, अपने आप के साथ बैठिए और लिखिए उनके लिए। ये मत सोचिए वो क्या है, उसको थर्ड पार्टी सोच के आप उनके लिए लिखें और उससे निकल जाए। आपके सामने भी खड़े होंगे ना, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप देखना। पर पहले इस मैं रियली बताऊं, उनके साथ मेरा अंदर फील होता है कि बहुत कार्मिक रिलेशन बहुत गहरा है। जितनी बार हमने मतलब सेपरेट होने का सोचा है तो नहीं हो पा रहे हैं, बार बार और नजदीक आते जा रहे हैं। तो इसलिए ये तो मैंने सोच लिया है कि ये मेरे को प्यार से काटना है।
पहले से बहुत सोच एक बात और बताऊं, बातें करती है। एक चीज आपको बोलूं, कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा है। उन कहते हैं ना, जहां पर जितना बड़ा खड्डा है वहां से उतना बड़ा सोना निकलने वाला है। जी समझ गए आपको? तो जो जितना बड़ा चैलेंज है, मीन सोचिए कि आप और भी आगे निकलने वाली है अपनी दौड़ में। तो वो उतना बड़ा, छोटे मोटे खड्डे तो फर्क ही नहीं पड़ते, हमारे पाँव में कुछ भी नहीं होता, चल हम निकल लेते हैं। बट जो बड़े गड्ढे आते हैं ना, उसमें एक बहादुरी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, और आप उतने बहादुर बन गए हो कि आप उससे भी आगे निकल जाओ। और ये पीएमसी गुजरात से हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो आगे भी और जंप लगा के निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। मैं उनके लिए तो अच्छे ही वाइब्रेशन निकलते हैं कि उनको भी अच्छी दिशा मिले, तो वो भी अपने मार्ग पे चल पड़े। सबसे पहले ना किसी टाइम बैठ के अपने लिए खूब दुआएं निकलो, खुद को, क्योंकि हम दूसरों को बाद में सोचेंगे, पहले हम खुद को इतना भर ले। जो आपको अभी भी अंदर से उनके लिए एक डर, एक भय आ रहा है ना, वो आपको खुद को भरने की जरूरत है अभी। पहले ज्यादा आप उनके लिए अभी मत सोचो, पहले खुद को और भरो कि मैं और कर सकती हूँ, मैं और खुद को इतना बुलंद कर दो। तूफान भी आ जाए ना, अगर इंसान में ताकत है तो वो उस बड़े से बड़े तूफान को भी, पर पहले इंसान को खुद को स्टैंड करना है, खुद की ताकत को जगाना है, और वो खुद को आप पे है। कैसे भरूं? खूब 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 ग्रेटिट्यूड दो, खूब ग्रेटिट्यूड दो, खूब ज्यादा लिखो अपने लिए, आप कितने बहादुर हो, कितना अच्छा करते हो, क्या क्या अच्छा करते हो, सब लिख दो। चलिए, और एक शेयर और करना था मैम। आप तो मैम एक क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। एक हाँ सेकंड। बोलिए बोलिए फटाफट। हाँ, वो कल में चैप्टर कोई 5th था कि 3rd था, मैजिक मनी का, वो सुन रही थी। हाँ, तो वो सुन रही थी मैं, वो तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी जो मेरे बेटे जिस काम के लिए गए ना, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन ये याद आया मेरे को कि इस काम के लिए मैंने कभी वो बोला था कि ये काम ठीक नहीं है, तो अब मैं उसके लिए सॉरी करके और फिर ग्रेटिट्यूड करना चालू करूं। ये पहले मेरे खूब अंदर सारी आया। उस माफिया मांग लेना उस चीज के लिए कि जी। मेरे से निकलता था, मैं माफी मांगती हूँ, मेरे बच्चे अब सक्सेस होकर आए, फिर देखना आपको उसमें भी भला निकले। देखो अब आपने ढूंढना शुरू कर दिया, तो कहते हैं जो खोजता उसी को मिलता है। तो जी। नेक्स्ट ले लें। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक मैम। यू थैंक यू, बहुत बढ़िया शेयर दिया। शोभा जी शॉर्ट में पूछिए ना। गुड मॉर्निंग दीदी, सबको पीएमसी गुजरात को ग्रेटिट्यूड। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं कोई आता है, कोई आने वाला रहता है, तो हमको भी यही जो बताए ना कि रिलेशनशिप में कि धड़कन उठ जाता है, वो मेरे लिए क्या बोलेंगे, कैसे रहेंगे, और कोई कुछ बोल देता है ना, तो उस समय मैं उसको जवाब नहीं दे पाती हूँ। उसके बाद हमको लगता है क्यों बोले, वो मन से वो बात निकलती नहीं है, और सोचते सोचते मैं बीमार पड़ जाती हूँ। देखो आप अंदर से कमजोर है, इसीलिए वो मन में बात बैठ जाती है। खूब अपने आप को, खूब हर टाइम इतनी खुशियों में रखो, इतने उमंग में रखो, क्योंकि ये आप पहले ही डर जाती है कि दूसरा आएगा मुझे कुछ बोल देगा। एकदम धड़कन बढ़ जाती है, सो नहीं बस पाते आप हैं। अपने आप को खूब खूब लिखना। आप लिखती कम हो, आप कितने पेज लिखती हो सुबह से शाम तक? सच सच बोलना। सच, हम झूठ नहीं बोलते, 2-3 पेज लिखते हो, नहीं बेसी लिखते हैं। हाँ, तो बस अपने ऊपर लिखना शुरू करो। शोभा जी आप बहुत प्यारी हैं। अपने पाँव से लेकर सिर तक हर रोज के कम से कम 50 ग्रेटिट्यूड लिखो। मेरे पास इतने सुंदर पाँव है, इतने सुंदर हाथ है, इतनी सुंदर आपकी वाणी है, और इतनी मन की आप स्वच्छ है। बस ये लिखना शुरू करो, बस लिखते जाओ लिखते जाओ दूसरा इंसान आपको आकर कुछ भी नहीं कहेगा, पहले खुद को भर लो। हाँ, मैं कहीं से जाके आती हूँ दीदी, बीमार पड़ जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बोलते तुम क्यों गई थी। हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, पर जो बोलता है ना वो बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। बस आप अपने लिए, इसीलिए नहीं होता क्योंकि खुद अंदर से आप कमजोर है। तो अपने लिए खूब सारी लाइनें लिखो। इतना अच्छा पति है, इतने अच्छे, आप खुद ही इतनी प्यारी हैं, बस अपने लिए लिखते जाए लिखते जाए, इतना सारा लिख ले, एक कॉपी भर ले अपने लिए लिख लिख कर। फिर देखो आपको भगवान अपने आप, दूसरे लोग आपको कहेंगे शोभा जी आप बहुत ही प्यारी है। कल मेरा बर्थडे था दीदी, तो इतना ओ एमेजोन से गिफ्ट आया, मेरी बेटी लोग सब भेजी, और मैं भी है ना, जहाँ मेरे यहाँ पूजा होता, 13 दिन से मेरे गोतिया में पूजा हो रहा, रानी सती का मंगल, तो कल भी मैं सबको टोपी बांटी, फिर थोड़ा सा घट गया, 2000 का ले गई थी। तू जो पैसा निकालती हूँ ना उसका बच्चा सबको दे दी, तो कोई हर्ज नहीं ना है। नहीं नहीं, सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं रोज जाके बहुत देती बहुत हूँ। हैप्पी हैप्पी बर्थडे शोभा जी, हैप्पी विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।
आपको Thank you. जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहुत हम दीदी, हमको बांटने में बहुत मन लगता है। सोचते हैं किसी हम अपने नहीं पहने और किसी को देने में हमको बहुत खुशी होता है। हम शुरू से यही काम कर रहे हैं। वहाँ 5 दिन हम बांट के आए सामान। हमको लगता है ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं। बस हमको है ना, ये बस मन में हमारा ठीक नहीं रहता उतना, तो बस कोई बोल देता, बस हमको फील हो जाता है। और मुझे आप बहुत स्वीट हैं, बहुत स्वीट हैं। आप बस मुझे देते रहिए और अपनी तारीफ, जैसे मृदुल जी ने बोला, अपनी तारीफ करते रहिए, अपने आप को भरते रहिए और देते रहिए। हमको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं स्वस्थ रहूं, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान आप हो सब ही कुछ स्वस्थ, दिया। आप इतनी स्वस्थ हो, इतनी प्यारी हो, भगवान आपको खूब खूब बरकतें दे। आप हो ही बहुत प्यारी। हमको रोज इतना आ रहा सामान, इतना सामान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नीरज जैन, इनका भी हो चुका है क्या मैम? पहले नहीं हुआ मैम, बस अब यही क्वेश्चन लेंगे हम। दीदी थैंक यू सो मच। आई हैव अ ब्यूटीफुल फीलिंग एट माय हार्ट। मतलब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, आई थिंक इट्स टू लेट, बट आई हैव अ ब्यूटीफुल फीलिंग एट माय हार्ट। जब भी मैं जैसे सोचने बैठती हूँ ना, एक सुरसरी सी उठती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट्स लाइक आई एम ऑलवेज फ्लाइंग। मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इज गुड। चैलेंजेस आ रहे हैं पर दे आर रनिंग अवे। आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मतलब कि इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। और ये थोड़े दिनों में ही आई है। मैंने ज्वाइन तो मेरे ख्याल 6-7 दिनों से ही किया है आपका, पर वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। एक दीदी मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे ये चैप्टर्स हमने किए हैं, मतलब आई हैव डन दिस बिफोर आल्सो, हाउ टू स्केड्यूलाइज देम। मतलब कि जैसे अब हम एक चीज करते हैं, दूसरी छूट जाती है, तो कैन यू जस्ट गाइड अस हाउ टू स्केड्यूलाइज देम? बस इतनी छोटी सी देखो ये ना, मैं आपको बोलूं, ये पहले तो हमारे को 1 2 3 बार इस बुक को कंटिन्यू अपने साथ ऐड करना है। मतलब पहली बारी में कितनी प्रैक्टिसेस है, आधी तो हम भूल जाएंगे, बट पहले तभी हम इसको बोलते हैं कि बार बार इस बुक की प्रैक्टिस करो। जब ये 2-3 बार कंटिन्यू आपने कर ली, फिर आपको समझ आ गया कि 3rd चैप्टर तो आ गया फोटोज वाला, फिर आ गया मनी पे, फिर आ गया उसके बाद हेल्थ पे भी आया कि पानी का कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, हेल्थ का कैसे करना है। 10th तक चैप्टर के हमें क्या क्या पॉइंट्स आ गए। दीदी कलेक्टिवली कैसे कर सकते मैं बता रही हूँ। उनमें से ना हमने ढूंढ लिया हेल्थ वाला, कोई भी फोटो देखिए। अब हम क्या करते हैं, चलते फिरते भी कोई फोटो दिखती है ना, एकदम अंदर से 2 मिनट खड़े हो जाते हैं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं। नॉट फॉर अवर, अगर रोड पे चलते हुए भी किसी की फोटो देखते हैं ना, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। आजकल हिमाचल में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मेरी भाभी भी खड़ी हो रखी है, तो मैं बार बार उसका वो देखती हूँ और उसके लिए ग्रेटिट्यूड। अब उसे पता भी नहीं है कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, बट आई एम डूइंग। तो ये कैसे निकलता है? अब उसी तरह से जैसे आप चलने लगे, अब 4-5 एक्सरसाइज हमें हेल्थ की है, जिसमें वॉकिंग है, पानी का ग्रेटिट्यूड है, तो ये ना एक दिन में नहीं समझ आएगी। जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले तो हमने थोड़ा सा अपने आप को बांधा, उसके बाद वो हमारी रूटीन में आनी शुरू हो जाएगी, फिर हम उनका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये प्रैक्टिस हमने चलते हुए करनी है। 5 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हम ऑन द वे करते हैं, जैसे फुट वाली हो गई, सांसों के लिए है, तो वो एक रूटीन बन जाता है कि जैसे वॉक करने निकले तो ये कर ली, जैसे गैलरी में गए तो ये कर ली। अब अगर घर के अंदर है, किचन में है, तो किचन के यूटेंसिल्स हैं, उनको किस तरह से ग्रेटिट्यूड करना है। क्या हमने कभी यूटेंसिल्स को ग्रेटिट्यूड किया? कभी भी नहीं किया। क्या फ्रिज वगैरह को किया? कभी भी नहीं किया। तो जब हम उनको एक फ्लो में, और वो कब फ्लो बनेगा, जब आप इस बुक को 3-4 बार अंदर तक डीपली ले लोगे। अब हस्बैंड लोग हैं, तैयार होकर जा रहे हैं, तो उनको अंदर से अपने आप निकलता है कि यार पूरे दिन उन्होंने बाहर रहना है, इनको मन से ग्रेटिट्यूड कैसे देना है। तो वो आंखों से भी निकलेगा, आपको हाथों से भी निकलेगा, आपके मुंह से भी निकलेगा। तो आप सब कुछ कर रहे हो, वो कैसे होगा? पहले दिन नहीं होगा, अरे कई बार तो निकलते हुए भी नहीं निकलता, बट इट्स टेक टाइम। और वो टाइम क्या है, इसके साथ डीपली बनना है। अब वो कह रही है ना अभी शोभा जी, कि मैं जाती हूँ, मैं लोगों को, मतलब मैं इतना कुछ करती हूँ, मैं देती हूँ, बट मेरे को डर रहता है। वो डर क्यों है अंदर से? क्योंकि अभी अंदर से खाली है, अंदर से भरने के लिए टाइम लगता है। अब ये गिलास, हम तो पानी का टक टक करके नलका चला देंगे, बट अपने अंदर नलका कहाँ से चला दें? वो भी तो इतना नेगेटिव बोल रखा है, इतना सब कुछ कर रखा है। आज उसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हमारा वेसल भरना शुरू हो रहा है।
टाइम लगेगा ना वेसल पर दीदी मैं करती रहती हूँ, जो याद आता है करती रहती हूँ, पर कई छूट भी जाती हैं, बस ये है कि कई ये चीजें छूट जब अब कर जैसे ली ना, हस्बैंड का बताया मेरे मन में आया एकदम से, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग सो जस्ट वेट, आई गेव हिम ब्लेसिंग्स की एवरीथिंग इज गुड जिस टुडे। दिन आपने जितनी एक्सरसाइज कर ली ना, उसके बाद खुद को ग्रेटफुल होना है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज मैं इतनी सारे ग्रेटिट्यूड कर पाई। नेक्स्ट डे आपके और बढ़ जाएंगे। ठीक है, उस चीज को और उसको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने आप से चैलेंज करना है कि आज मैं 10 ग्रेटिट्यूड इस चीज एरिया में करने हैं, या कर लिए, फिर अपने आप को खुद को कहना है वाओ नीरा, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं इतना कर पा रही हूँ। आप यहाँ आपको समझने वाला कोई दूसरा नहीं है, और दूसरों को अगर आप बोलोगे ना वो मजाक उड़ाएगा। खुद के एग्जामिनर खुद बनो। दीदी कई बार मैं सोचती हूँ या लिख लूं सुबह ये करना है, या तो ऐसे लिख, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आज 10 verbally, करनी है, कल 10 yes, करनी है, या तो ऐसे yes, कर लेना। यस, ये आप धीरे धीरे ना आपका माइंड अपने आप चलेगा जब आप इस ठीक है, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाली बात है। ठीक है। Though we are feeling very happy and we really pay gratitude to you all. It's wonderful. मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई है, मतलब कि फ्रॉम चैप्टर्स 2 बारी पहले भी मैंने किए हैं, पर दिस इज द थर्ड टाइम। मैंने 9 ही किए हैं, पर आई थॉट कि अल्टा आप दोबारा कराएंगे दीदी, कैसे हैं? करवाएंगे, अभी देखते हैं हमारा कुछ बनने वाला है चलो, अभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वी वुड लव टू डू दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मैम। मैम बस आशा जी का, ये आशु जी का ले लेते हैं, बस 2 ही रह गए। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए आशु जी। हाँ जी, अंशु गोपालिया। अंशु, आत्मबंधन मैडम। हाँ जी। मैं वो सभी पूरी टीम को, पीएमसी टीम को, आपको, मधुल जी को, अंजू जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? मैं अभी तो मैं जस्ट शिफ्ट हुई हूँ धार में, इंदौर के पास में। तो अभी मैं जस्ट शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पर। तो मुझे आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आपने एक ग्रेटिट्यूड नाम की एक चाबी दे दी है, जैसे कुछ भी ताला खुल जाएगा उससे। तो मुझे तो बहुत मजा आया। मैं थोड़े से लाइव सेशन आपको गोली को गोली मारो कर रही थी, इससे थोड़े आपके लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाई, उसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन यूट्यूब पे मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा जिंदगी को ऐसे पॉजिटिवली कैसे लेना है, क्या करना है, सब दिमाग में जैसे पिक्चर ऐसे क्लियर सी हो गई है कि कैसे हमें लाइफ को जीना है, कैसे हमें दूसरों को खुश रखना है, कैसे हमें खुद को खुश रखना है। तो मैं आपका आप जो चीजें बताती है वो इतना क्लियर बताते कि ऐसे फोटो छप जाती है दिमाग में कि बस बहुत ही आपकी बहुत प्यारी वॉइस है। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। और जो अंजू जी का मेडिटेशन है उसके लिए तो हम सब बहुत ज्यादा रियली में शी इज डूइंग। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जैसे आपने हमें भर भर के दिया है, भगवान भी आपको भर भर के दिए। बस मेरे तरफ से यही ब्लेसिंग है और यही शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मृदुल मैम, बड़े धैर्य के साथ आपने आंसर दिए। एक रह गया शांति जी का, उनको ले लेते हैं। दो है मैम, दो है। हाँ जी, 2 है शायद, एक ही आया था। चलिए एक शांति जी ले लेते हैं, नहीं तो शांति हमारे दिन में शांति बनी रहेगी। ठीक है ठीक है। शांति मैम बोलिए। थैंक यू आप सभी का। इतनी सुबह, इतनी सुनहरी, इतनी सुंदर, और आज तो मैं भर गई हूँ सुन के। तो आज मैंने लिखना चालू कर दिया है, और छोटे मोटे चमत्कार तो हो ही रहे हैं मेरे से। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जीवन सार्थक हो गया आप लोग के साथ। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। धन्यवाद शांति। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शिवानी जी पांडे, जल्दी बोलेंगे शिवानी जी। आप सभी को मेरी तरफ से पूरे गुजरात की टीम को आत्मबंधन। एक्चुअली हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ मैम, मेरे पास एक्चुअली मैं 5:30 बजे से 6:30 बजे तक किचन में होती हूँ। 7 बजे मुझे स्कूल के लिए निकलना होता है, तो मेरे पास अपने सवाल के लिए लगभग टाइम नहीं मिलता। लेकिन सवाल मेरे बहुत सारे होते हैं, बट मैं इन पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे सारे सवाल ये रोज ना कुछ पूछ ही लेते हैं। सारे सवाल का मुझे जैसे मेरे मन में आया कि ये सवाल मुझे पूछना है, कोई ना कोई पार्टिसिपेंट सेम वही क्वेश्चन मेरा पूछता है।
और मैं वाह चार्जिंग में लगाकर किचन में अपना काम करती रहती हूँ, सारी सुनती हूँ 1 घंटे का। फिर उसके बाद मुझे तैयार होना होता है। आज थोड़ा सा लेट जाना 9 बजे से है, क्योंकि पैनोरमा चालू है मेरे स्कूल में। तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स का, कि मतलब ना जाने कहाँ से मेरे सवाल उनके पास पहुंचते हैं कैसे। A to Z। मैम आज 1 महीने 1.5 महीने से मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे कभी भी बोलने का मौका नहीं मिला। बस धन्यवाद करने के लिए आज मैंने हैंड रेज किया हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। आपकी अभी तक कोई शेयरिंग? मैम मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपके पास भी शायद अभी टाइम कम है और मेरे पास भी, लेकिन मेरी शेयरिंग तो मैं आपको बता नहीं सकती। एक्चुअली मुझे ये सारी चीजें पता नहीं थी। एक्चुअली मैं अपने 2 बच्चों की सिंगल पेरेंट्स हूँ। मेरा बेटा MBBS कर रहा है गवर्नमेंट सीट से, वाओ वाओ वाह वेरी नाइस। दूसरा CS कर रहा है, और मैं टीचिंग करती हूँ प्राइवेट CBSE स्कूल में। तो मैं आज लगभग 18-19 साल से सिंगल पेरेंट्स हूँ। वाओ, आप तो वैसे ही बहुत बहादुर हैं भाई। लेकिन एक्चुअली मैम मैंने 2011 से 2700 रुपए से अपने जीवन स्टार्ट किया था, लेकिन आज 50-60 हजार रुपए पता नहीं कहाँ से कैसे आते हैं वो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैम मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बस ये होता था, दोनों हाथ से अगर कपड़े धोए होंगे, आटा गुथा होगा, तो भी एक बार हाथ ऊपर उठता ही था कि ये मेरे पास बहुत बड़ा गिफ्ट ईश्वर ने दिया है मुझे। तो कदम से चले होंगे, किसी को कुछ दान दिया होगा, डीमार्ट से सामान ला के बैग का रखा होगा, तो उसके लिए भी ऐसा लगता था ना कि मेरे पास कहाँ से आ रहा है। ईश्वर को हर समय धन्यवाद दिया होगा। जबकि आज सेशन में ये सब पता चलता है कि मुझे आभार करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, ये सारी चीजें अब पता चल रही है मुझे कि हाँ ये तो सारी पता नहीं गॉड गिफ्ट ही थी मेरे पास। तो इसकी वजह से मैम मुझे लग रहा है जीवन में मैंने कभी भी अकेलापन भी फील नहीं किया। अपने आप को इतना व्यस्त रखा कि दोनों बच्चों के, एक बेटा मेरा बॉर्न भी नहीं हुआ था और दूसरा 2 साल का था। सो ग्रेट। और इस तरह से आप अकेली जिंदगी निकाल के निकली हैं, और देखिए आज एक बेटे को MBBS बना दिया और दूसरा CA। सो सलूट टू यू। ऐसी माएं इस धरती पर सच्ची बोल रही है, एक माँ ही है जो अकेले पूरी जिंदगी, अकेले भी अपनी जिंदगी काट कर अपने बच्चों को, वो कहते हैं ना अपना पेट काट कर भी अपने बच्चों को एक अपनी बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। तो यू आर रियली that type of mother, and salute to you, really salute for आप एकदम बुलंद है। बुलंद। शिवानी जी आप कहाँ से हैं? मैं इस समय मैम अहमदाबाद में हूँ, सिविल हॉस्पिटल के पास अहमदाबाद में हूँ। गांधीनगर में मेरा स्कूल है आनंद निकेतन, मैं वहाँ पे टीचिंग करती हूँ। जो भी आप लोगों से मिलता है, मैं मतलब कि ज्यादा बड़े बच्चों को नहीं पसंद करती, मैं 7, 8, 9 तक ही लेती हूँ क्लास, क्योंकि इन बच्चों को मैंने देखा ना, जो बीज डालते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। 9, 10, 11, 12 के बच्चों को वो चीज हम नहीं दे पाते जो यहाँ पे 6 से 9 दे पाते हैं। तो मैं स्टोरी के द्वारा सारी चीजें छोटी छोटी आप लोगों की दी हुई मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। और बच्चे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मैम ना, कि एक दिन अगर मैं क्लास में नहीं, मैम कहाँ थे, ऐसे लगता मेला मेरे आगे पीछे लगता है। दूसरे दिन अगर मैं जाती हूँ मुझे बहुत, मेरी सबसे बड़ी कमाई लगती है, मैं बच्चों को देखती हूँ मेरे आसपास में जी, मेरी आंखें भर आती हैं कि ये तो मेरे लिए गिफ्ट ही है। मैं अकेलापन कभी फील नहीं करती। अगर एक दिन गई नहीं, कॉल भी शाम को पेरेंट्स का आएगा, मैम कहाँ थे, बच्चे मिस कर रहे थे। हम कहे यार एक दिन की छुट्टी मैं लेती हूँ, सैलरी कटती है, छुट्टी ले नहीं पाती। थैंक यू सो मच मैम। So proud of you. So powerful. And look at your smile. Look at your smile. Such a beautiful smile. और आपका देने का भाव, इतना 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 देने का भाव और इतना प्यार देने का भाव, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। एक बात और शेयर करूंगी मैं, कि जब मेरे पास 2700 रुपए 2021 में आते थे ना, उस समय भी मुझे किसी से मांगने की इच्छा नहीं होती थी। और जब भी कोई मेरे पास खड़ा होना 200, 400, 500 ही दे पाती थी, लेकिन दिल से मना कभी नहीं करती थी कि मैं नहीं दे पाऊंगी। आज के डेट में मेरी सेविंग कोई नहीं है मैम, मेरे पास खाते में अगर देखेंगे 10 से 15 हजार रुपए होती है। अभी मेरे बेटे का बोर्ड सनवेंसी का सर्टिफिकेट बनवा के देना था 5,30,000 का, और मेरे खाते में उस समय 5,800 रुपए था।
और वो मुझे ये समझो कि 3 दिन के अंदर, हाँ 4 दिन के अंदर, सैटरडे को मुझे मैसेज मिला था, वेडनेसडे को मैंने 7 लाख रुपए कलेक्ट किए। मैं बता नहीं सकती कि कहाँ से कैसे हुआ वो। मुझे तो 2 लाख रुपए वापस करने पड़े। 5,30,000 का मैंने वर्ल्ड सेनेंसी का सर्टिफिकेट बनवा के बेटे का कॉलेज में जमा किया, राजकोट में है। तो मैम ये सारे मैं तो सोचती हूँ सेविंग के लिए। मुझे कभी भी आज तक मैंने सोचा नहीं कि 1 लाख रुपए मैंने अब आज 18-19 साल के डेट में मैंने 1 लाख रुपए अपने खाते में नहीं देखा, लेकिन 5 लाख 7 लाख का भी काम रुका नहीं कभी। ये दैट इज अ भाव, और यही है, कहते हैं ना, जिसे करने की चाहत है उससे कोई रोक भी नहीं सकता। और हर इंसान से मिलने के बाद एक ही सवाल होता है, मैं किसी काम में आ सकूं तो मुझे जरूर याद करना। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक रूप से मैं कहीं भी आऊं, अगर कोई मेरे खाते में मैम 5,000 भी नहीं है ना, अगर 50,000 की भी ऐसे सोचती हूँ ना, अरे यार गोल्ड लोन करा के दे दूंगी, उसकी हेल्प हो जाएगी, इतना सोच के रखती हूँ। कोई मांगने के लिए तो नहीं खड़ा होता, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिलता है अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं किसी भी काम में आऊं तो आप मुझे याद करना। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, रियली शिवानी शिवानी, जी, आपने really पूरे proud. सेशन में 4 चांद लगा दिए। इतनी पॉजिटिविटी, इतना आप तो बिल्कुल हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। इतनी इंस्पिरेशन, आप बहुत पावरफुल है। थैंक यू सो मच फॉर So योर powerful, so more power to you, और आपके अपने सपने भी और आपके बच्चों के सपने भी खूब। मेरा तो कोई सपना मैम नहीं, बस मुझे यही था, सिंगल पेरेंट्स थी, मेरे दोनों बच्चे सक्सेस हो जाना, हस्बैंड की पेंशन आती है, मैं तो लाइफ टाइम खा लूंगी और हाथ पैर चलेगा, तो दूसरे के लिए कमाना है मुझे कि यार किसी जरूरतमंद को दे आऊं। ठीक है, ये भाव, ये मेरा सपना है, बाकी कुछ नहीं। ये भी सपना बहुत बड़ा है और ये भी पूरा होगा जरूर। सो ग्रेट। मैम एक और है, लास्ट ले रही हूँ, मीनाक्षी जी का। ले लीजिए। शॉर्ट में बोलिए मीनाक्षी जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सभी को। इतनी प्यारी प्यारी सहेलियां हो आप मेरी, इतनी प्यारी, मैं रहे बोले बिना रह नहीं पाई। पूरा सेशन इतना बढ़िया, इतना सुंदर हुआ। मैं तो 2-2 बार सुनती हूँ और मेरे को लगता है कि मैं सांस भी क्यों ले रही हूँ, मेरी सांस भी डिस्टर्ब कर रही है। इतनी सुंदर वर्ड होते हैं आपके। बहुत आनंद आता है। और सारी सुख समृद्धि मेरे को परमात्मा ने दी हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। रब करके सबके पास हो जो मेरे पास है। तो मेरे रिश्ते भी बड़े प्यारे हैं, घर भी बहुत सुंदर है, 2-2 कोठियां, जो भी है सब बहुत कुछ है। तो छोटा सा था, मैं ऑपरेट मेरा अभी हुआ था 2-3 महीने पहले, तो मैं बुटीक नहीं जा पा रही थी। तो मैंने कल सोचा कि आज मैं बुटीक गई हूँ, मैंने सूट सीने भी दे दिए और एक मैंने बाय करना था बाजार से, वो भी लेके आई और वो भी दे दिया। आप मानोगे कल के कल ही हो गया वो। सिर्फ बिल्कुल होगा जी, हम मान सकते हैं। हाँ जी मृदु जी, आपके सारे टिप्स यूज किए और मन में बड़े भाव से बैठी और सब हो गया। तो ये सेशन तो दीदी बार बार होना चाहिए, बार बार करिए, आप लोग गुहार करिए, आप लोग अपनी कॉपीज में लिखिए, फिर से हो जाएगा। और मुझे कोई सेवा आप देना चाहे तो मैं भी तैयार हूँ सेवा के लिए। आप कहाँ से हैं? मैं लुधियाना से हूँ। मुझे आपकी वॉइस से लग रहा था कि आप पंजाब से इसीलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि हमें अपने एरिया के लोगों का पता चल जाता है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, खुश रहे। दीदी सभी की आवाज इतनी मीठी है, इतनी सुंदर है, इतनी ऊंची आवाज है, बड़ा ही मजा आता है, बड़ा ही मजा आता है। थैंक यू। मौजे मौजे करो जी, मौजे करो तुसी। हाँ जी, लव यू सो मच सभी को। थैंक यू, टाइट हग। थैंक यू सो नाइस, थैंक यू। चलिए बंद करेंगे अब। आपका मरियम जी, आपका कर लेंगे हम। आपकी खुशी दिख रही है, हम कर लेंगे आपका। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू मृदुल मैम। थैंक यू। वो कुछ बोलना चाह रही है यार, सुनी लो उनका 1 मिनट। सुन लें क्या? हाँ, वो कुछ हमें भी, मुझे पूरे दिन मैं आज की शेयरिंग सुनकर तो मैं इतनी रोई हूँ सबकी। और शिवानी जी से मुझे इंस्पिरेशन मिला। मैंने मेरी सर्वेंट को ना बोला, वो 1500 मांग रही थी, मैंने उसको 1000 दिया। अभी मैं आज उसको 500 और दे देती हूँ, मेरी दूसरी भी मांग रही थी। तो मैं वो पहले ही दिन से पगार ले जाती है, महीना चालू होता है वो महीने, तो मैं बोली मैं नहीं दूंगी अभी, तो मैं आज उसको दे देती हूँ। मुझे बहुत, आज तो मैं बहुत रोई हूँ सबकी शेयरिंग सुन के। थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच मरियम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।